बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम व्यूअर्स को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, नगीना गोट फार्म से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अयूब भाई भी फार्म पर अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो का मौजू आपको कुछ अयूब भाई के जो स्पेशल ब्रीड्स हैं, जो स्पेशल जानवर हैं, वो दिखाने हैं। और इसके साथ साथ ये रीज़न जो है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं कि अयूब भाई आप लोग यूट्यूब की वीडियो पर इन बकरियों के और बकरों के रेट्स क्यों नहीं बताते कि इसकी कितनी डिमांड होती है। तो भाई मैं लास्ट कुछ दिनों से एक तैयब भाई, वो भी माशाल्लाह अयूब साहब की तरह सियालकोट से जिनका ताल्लुक़ है, पसरूर से, एक इंतहाई माहिर शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की गोट फार्मिंग के हवाले से रिसर्च की है, बल्कि उन्होंने दुबई, शारजाह और सऊदी अरब यानी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करके मुख्तलिफ फार्म्स को विज़िट करके बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके वो लेके आए हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग का आगाज़ किया था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मक्खी चीने हैं, नागरा हैं, बहुत सारे ब्रीड्स भी हैं अयूब भाई के पास। तो इनका जो है वो चीदा चीदा हम तारफ़ भी पेश करेंगे, आपको व्यूज़ में नज़र भी आ रहा होगा। तो असल रीज़न की तरफ आते हैं जी, कि आज की वीडियो का जो मौजू था कि अयूब भाई रेट्स क्यों नहीं बताते। तो मैंने जो तैयब भाई का तज़किरा किया, तो उनका तज़किरा करने का मकसद ये था कि एक तो उन्होंने फीड्स के हवाले से बहुत आम किस्म की मालूमात लोगों को दी हैं, और दूसरा उन्होंने प्रोफेशनल लेवल के जो गोट्स के शेड्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग के हवाले से भी बड़ी अहम वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हैं। और यहाँ पर मेरे अलावा एक और यूट्यूबर जो हैं वो HSN एंटरटेनमेंट से गालबन उनका नाम है हसन वकार साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, वो अपनी वीडियो कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोफेशनल वीडियो जो है वो अयूब भाई से लेंगे। तो रेट्स के मतलब आपको बताता चलूँ कि रेट्स क्यों नहीं बताते। तैयब भाई का तज़किरा भी इसीलिए किया था। तैयब भाई आप ये कहते हैं कि हमने उनके साथ विज़िट किया था शकरगढ़ में मौजूद एक राना गोट फार्म का। राना गोट फार्म पर डिफरेंट ब्रीड्स के जानवर थे, और उसकी एक ख़ास बात ये थी कि उन्होंने वो तमाम की तमाम ब्रीड्स जो हैं वो परचेज़ की थी ऑनलाइन, और जिसमें ऑनलाइन परचेज़ करने का बाद का फ़ायदा भी बहुत होता है, लॉस भी होता है। अगर तो आप तैयब भाई से मोस्टली लोगों ने जिन्होंने भी पाकिस्तान में जानवर ख़रीदे हैं, बल्कि हत्ता कि उन्होंने एक पिछले साल मक्खी चीने का एक बेबी सेल किया था, तकरीबन 15-20 दिन का बेबी था, और उसको 30-35 हज़ार में सेल किया था। और वो जो परचेज़ करने वाली पार्टी थी, वो उसको गोट से इतना लगाव है कि वो लंदन ले गए थे वो अपनी गोट। तो जब अब वो माशाल्लाह ब्रीड के काबिल है पाठ। तो जब हमने रब्ता किया कि आप हमें इसकी जो फ्रेश वीडियो है वो भेजें, और साथ में थोड़ी सी कमेंट्स कर दें कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं लंदन में रहता हूँ और मैं यहाँ पर गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। तो उस भाई ने जवाब दिया था एक बिल्कुल साफ़ और सुथरा कि भाई मैंने उसको इस तरीके से पाला है और उसकी इस तरह निगहदाश्त की है कि मुझे ख़दशा है कि इसको नज़रें बद लग जाएगी, लोगों की नज़रों में आएगी। तो कई तरह के सवाल उठते हैं। बहरहाल वो उनके ज़ाती अबहाम हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। रेट्स की तरफ आते हैं। तो रीज़न ये है कि ऑनलाइन रेट शौकीन लोग जो हैं वो 35,000 40,000 तक का बेबीज़ का जो है वो कह देते हैं। तो अयूब भाई के पास अर्ज़ करने का मकसद ये था कि अगर कोई ब्रांड होता है, मिसाल के तौर पर ये आप बेबी देख रहे हैं, ये साहिवाल की गोट है, तो इसके ये बेबीज़ हैं। अगर ये गोट समेत परचेज़ करेंगे तो इनकी एक ज़ाती डिमांड है व्हाट्सएप पर, वो जितनी भी डिमांड करेंगे तो ज़ाहिर है वो शौकीन लोग उनसे रब्ता करेंगे, और वो मोस्टली जानवर सेल भी शौकीन लोगों को ही करते हैं। इसके अलावा अयूब भाई किसी दूसरे बंदे को जानवर जो है वो सेल नहीं करते। रीज़न ये है कि आम तौर पर मोस्टली हम लोग कहते हैं कि जो आम मार्केट में रेट चल रहे हैं, हमें उन रेट्स के मुताबिक जो है वो मिल जाए। और एक और दोस्त ने कमेंट्स किया था कि जी व्हाट्सएप पर अयूब भाई का वो रवैया और वो गुफ्तगू का लेवल नहीं होता, डायलॉग का लेवल नहीं होता जो यूट्यूब पर होता है।
तो ज़ाहिर है व्हाट्सएप और पर्सनल होते हैं, और एक जो दुकानदार होता है उसने अपनी चीज़ के हिसाब से बात करनी होती है, एक दुकानदार के तौर पर बात करनी होती है, एक सेलर के तौर पर बात करनी होती है, और कस्टमर ने एक कस्टमर के तौर पर डील करना होता है। इन सिचुएशंस में बाज़ औक़ात कुछ लोग दूसरे की बात को कहना बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन अपनी तरफ अपनी गिरेबान में झांकने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी व्हाट्सएप पर उन्होंने हमारे साथ जो है वो सख्त लैंग्वेज इख्तियार की, सख्त लहजा इख्तियार किया गुफ्तगू करते हुए, तो भाई मेरे आपने भी तो कोई नाजायज़ बात की होगी। तो इस रीज़न से अयूब भाई ने ज़ाहिर है फिर इंसान होता है, इंसान की एक स्ट्रेटजी होती है, इंसान का एक अपनी एक फितरी अमल होता है, गुस्सा, हंसी मजाक, ये तमाम चीज़ें फितरी होती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बात आपको किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, कुछ नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाज होते हैं, कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हरकत होती हैं जो कि आम इंसान के बस में नहीं होती। कोई भी इंसान जो है वो फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों की सिफ़ात इंसानों से बिल्कुल जुदा है कि फरिश्ता जो है वो बहुक्म खुदाबंदी चलता है, जबकि इंसान की ज़िंदगी के साथ बहुत सारे मामला जुड़े होते हैं। तो मैं आपको ब्रीड्स भी दिखाता हूँ। तो ये रीज़न है मैं भाई मेरे जिसकी वजह से हम यूट्यूब पर अयूब भाई के आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उनके जानवर शेयर करते हैं। गो कि हमारा किसी किस्म का कारोबारी रिलेशन नहीं है उनसे, हमारा सिर्फ यूट्यूब के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देना, अपने व्यूवर्स के लिए जानवरों की कलेक्शन दिखाना, और अगर खुशकिस्मती से अगर कोई फार्मर, कोई डीलर, कोई सेलर अपने बखुशी रेट्स को शेयर करना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी, हम रेट भी शेयर कर सकते हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जिनके रेट्स बताते हैं फिर आप लोग काम करते हैं, या बाज़ तो उससे ज़्यादा के भी सेल हो जाते हैं लोगों के। हमारा मकसद अपने व्यूवर्स को, गोट्स के लवर्स को फीडबैक देना होता है, उनको अच्छे जानवर दिखाना होता है, उनको एक अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना होता है। हमारा कतई कोई रीज़न नहीं होता कि हम किसी भी ऑनलाइन सेलर के साथ या किसी व्यापारी के साथ अपना जो है वो कांटेक्ट करें और उनके थ्रू जो है वो हम पैसे कमाएं या उनसे हम कमीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कतई नहीं हुआ आज तक, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। तो ये आप उनकी गोट्स देख सकते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हों वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रीड्स के जानवर हैं, मक्खी चीने भी हैं, दुम्बे भी मौजूद अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कोशिश किया करेंगे कि अयूब भाई के अलावा दूसरे गोट फार्मर्स से जाके रवाबत करें, उनसे इंफॉर्मेशंस लें, और इंशाल्लाह जो सेलर हैं उनके रेट्स को भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं। सेटअप आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो फार्म का जो 1.5 कनाल का ये एरिया है, इसमें ये बांस वगैरह इस्तेमाल किए हैं और साथ में एंगल्स यूज़ किए हैं। ये इनके फार्म का हिसाब किताब है। आगे में कुछ लोग जो है वो मुझे पूछते हैं ये नगीना गोट फार्म कहाँ पे है अयूब भाई, जो है वो कब दस्तयाब होते हैं। तो मोस्टली वो अब तो ज़ाहिर है कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, अब तो वो आपको फार्म पर अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, उनके पास अगर कोई जानवर मौजूद है तो वो ऑनलाइन ही आपको दस्तयाब होगा, फार्म पर आप विज़िट नहीं कर सकते। मोस्टली वो आम दिनों में बुध के रोज़ जो है जब लाहौर में बकर मंडी लगती है तो उस वक्त वो अपने फार्म पर अवेलेबल होते हैं ज़ोहर से लेकर मगरिब तक। और जो उनका व्हाट्सएप नंबर है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आप मेरे से व्हाट्सएप पे और ना ही कमेंट्स में आपको जो है वो ज़हमत करना पड़ेगी पूछने की कि उनका नंबर क्या है। तो सेटअप आप देख रहे हैं कि खुरलियाँ भी माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में खुद से डिज़ाइन की हुई हैं और ख़ुद से ही प्रीपेयर करवाई हुई हैं। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए, मज़ीद वीडियोस के लिए, फार्मिंग से रिलेटेड, खा वो शीप्स की फार्मिंग हो, गोट्स की फार्मिंग हो, पेट्स की, हर किस्म के
और हर किस्म के बर्ड्स की फार्मिंग के हवाले से वीडियोस जो हैं वो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड की हुई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अपलोड करने का इरादा रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। न्यू सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपनी कम्युनिटी में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।